उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में हो क्या रहा है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो जनता के सामने लाने की जरूरत है? क्या मायावती अमित शाह के प्रभाव में आ गई हैं? आखिर क्या वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बदल दिया है? वो आकाश आनंद जो अपने भाषणों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार एक्सपोज कर रहे थे। मुद्दा यह नहीं है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को हटा दिया, मुद्दा सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। मायावती अब धीरे धीरे कई सीटों से अपने उम्मीदवार बदल रही हैं और इस कदर बदल रही हैं कि उससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। अमेठी से उम्मीदवार बदला जा रहा है आखिरी मौके पर, जौनपुर से उम्मीदवार बदला गया और ये तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। मगर सबसे पहले जिस आकाश आनंद को वो लगातार अपना उत्तराधिकारी बताती थी, उसे बदल दिया गया दोस्तों। वो आकाश आनंद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला था। मायावती कहती हैं कि इनमें परिपक्वता की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है। मैं चाहूंगा कि आप आकाश आनंद का भाषण सुने और आप खुद फैसला करें। मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म को देखने वाले जो दलित समाज के लोग हैं, खास तौर से उनके इस बयान को सुने और बताएं क्या इसमें मैच्योरिटी या परिपक्वता की कमी है। सुनिए क्या कह रहे हैं आकाश आनंद। करेगा आखिर क्यों हटाया गया आकाश आनंद को लगातार जो अपनी बात कर रहे थे बेबाकी से? क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव अब यह कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट देना यानी कि बीजेपी की मदद करना? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी भी लगातार संविधान के मुद्दे पर लगातार हमला बोल रहे हैं भाजपा के ऊपर और उसका असर दलित समाज पर पड़ भी रहा है, खासतौर से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने क्या कहा बीएसपी के बारे में, आइए सुनते हैं। क्या हम अखिलेश यादव के इन शब्दों को नकार सकते हैं? और एक बात मैं भी कहना चाहता हूं दोस्तों, जो ये कार्यक्रम मैं आपके सामने कर रहा हूं, मेरे खिलाफ भी एक प्रचार चलाया जाएगा और मुझे दलित विरोधी बताया जाएगा। मायावती जी के बारे में मैं क्या सोचता हूं, दलितों के उत्पीड़न पर मैंने किस किस तरह की स्टोरीज, किस किस तरह की कहानियां की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर उससे पहले आइए देखते हैं कि आकाश आनंद को हटाए जाने पर स्वयं मायावती क्या कह रही हैं। इसी क्रम में पार्टी ने अन्य लोगों को बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता, मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहली की तरह निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। मायावती मानती हैं कि आकाश आनंद में मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है। मगर सवाल यह कि मायावती चाहे जौनपुर हो या फिर अमेठी हो या अन्य सीटें हो, आखिरी लम्हे में उम्मीदवार क्यों बदल रही हैं? और अगर आप उस उम्मीदवार की लिस्ट को देखें तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उससे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा होगा? हां, कंगन कुमार से क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर भी निगाह डालिए। कई जानकार मानते हैं कि जिस तरह के उम्मीदवारों का चुनाव मायावती जी ने किया था उस दौरान, उससे अखिलेश यादव को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। सत्ता और विपक्ष के बीच की जो दूरी है वो साबित हुई मायावती अखिलेश यादव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह भी लगातार कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट देना यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाना, और अब उन्होंने अपने बयान पर एक बार फिर स्पष्टीकरण दिया है। संजय सिंह कहते हैं, ढेर सारे मित्र मुझसे नाराज थे, लेकिन मैंने सच बोला था। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो बहन जी को मंजूर नहीं। शायद आकाश आनंद ये समझ नहीं पाए। और अब दोस्तों मैं अपनी बात करता हूं। सबसे पहले जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब हाथरस में एक दलित बेटी के साथ अपमान हुआ था और उसे मौत के घाट उतार दिया था, तब गंभीर कोरोना बीमारी से निजात पाकर मैं घर पहुंचा ही था। मेरी आवाज पूरी तरह से बंद हो गई थी दोस्तों। मैं एक कदम नहीं चल पा रहा था, इतनी ज्यादा वीकनेस थी। मगर बावजूद उसके बिस्तर पर बैठे बैठे
मैंने हाथरस पर लगातार शो किए। ये वो दौर है, याद कीजिएगा, सिद्दीक कप्पन को आतंकवाद की धाराओं में 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। मेरी हड्डियों में जान नहीं थी, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मगर बावजूद उसके हाथरस में उस दलित बिटिया के लिए मैंने अपनी आवाज बुलंद की, इस बात की परवाह किए बगैर कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुझ पर कार्रवाई कर सकते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, 2019 में जब अखिलेश यादव और मायावती चुनाव लड़ रहे थे, आप लोगों ने मेरे कार्यक्रम देखे होंगे। तब मैंने ही अपने कार्यक्रम में सुझाव दिया था कि क्यों ना मायावती को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष पेश करे, मगर विपक्ष बटा हुआ था, लिहाजा वो ऐसा कर नहीं सकता था। इनफैक्ट जब मैंने ये बात अपने कार्यक्रम में कही थी, उसी के बाद इस बात का इशारा अखिलेश यादव ने भी अपने मन से दिया था। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, 2015-16 में जब मैं बिहार गया था और बिहार में कुछ दबंग जातियों की वजह से, खासतौर से कुछ दबंग यादवों की वजह से दलितों पर क्या अत्याचार हो रहा था, उस पर मैंने शो किया था और नीतीश कुमार से सवाल उठाए थे। उस वक्त बाय द वे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद यादव के साथ थे। तो ये तमाम मुद्दे मैं करते रहा हूं। और यही नहीं, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी और आज दोहरा दूं, मैंने हमेशा से माना था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर वो उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम काल था। आज ये तमाम बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम के आने के बाद कई सो कॉल्ड दलित एक्सपर्ट्स, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी जो है वो पेश कर रही है आजकल आपके सामने, एएनआई जिन लोगों का इंटरव्यू कर रहा है, वो लोग मेरे खिलाफ मुहिम छेड़ देंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये वो पाला बदलू लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक अडानी को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, मगर अब रहस्यमय तरीके से अडानी की हितैषी हो गए। ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच, गिरा हुआ इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मगर अब भाजपा की फील्डिंग करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो एएनआई को गाली दिया करते थे, मगर अब एएनआई पर जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं। हम सबको पता लगाना चाहिए कि पर्दे के पीछे ऐसे पाला बदलू जो हैं उनकी क्या डील हुई है। हालांकि इन लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं है दोस्तों, इन्हें कोई नहीं देखता है, चंद लोग देखते हैं, बस ट्विटर पर ये लोग उछलते रहते हैं, इसलिए मैंने इन लोगों का नाम भी नहीं लिया है। मगर मायावती जो लगातार उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्यों? पर्दे के पीछे क्या कुछ डील हो रही है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह का कोई दबाव है? ये तमाम सवालात हैं दोस्तों, उठेंगे ही, सवाल किए जाएंगे और ये सवाल तथ्यों पर आधारित हैं, लिहाजा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।